नमस्ते। आज हम बालों के झड़ने की एक बहुत ही आम परेशानी पर बात करने वाले हैं और एक ऐसे घरेलू उपाय को जानेंगे जो शायद हम सबकी रसोई में ही छिपा हुआ है। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे कुछ साइंस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी भावना है जिससे बहुत से लोग जुड़ पाएंगे। जब बाल इतने ज्यादा झड़ने लगें कि अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाकर याद दिलाना पड़े कि वो कितने घने हुआ करते थे। ये सिर्फ बालों का झड़ना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। तो इस व्यक्तिगत समस्या का हल क्या हो सकता है? अक्सर हम महंगे प्रोडक्ट्स की तरफ भागते हैं, पर क्या हो अगर इसका जवाब हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद हो? चलिए जरा प्याज के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और देखते हैं कि यह सिर्फ एक दादी नानी का नुस्खा है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है ना? किसी भी घरेलू नुस्खे को आजमाने से पहले हम सभी ये पक्का करना चाहते हैं कि भाई ये सच में काम भी करता है या नहीं। तो क्या प्याज का रस बालों के लिए वाकई फायदेमंद है या ये बस एक और मिथक है? आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इसका जवाब है हाँ। और ये जवाब एक वैज्ञानिक अध्ययन से आता है। 2016 में एक स्टडी हुई उन लोगों पर जिन्हें एलोपेशिया एरियाटा था, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें पैचेस में बाल झड़ते हैं। और इस स्टडी में यह देखा गया कि क्या एक साधारण सा प्याज इस गंभीर समस्या में मदद कर सकता है। और जो नतीजे सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। इस स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 87%, जी हां 86.9% लोगों ने सिर्फ 6 हफ्तों में अपने बालों को फिर से उगते हुए देखा। ये एक जबरदस्त रिजल्ट है, खासकर जब हम सोचें कि ये एक बिल्कुल आम प्राकृतिक चीज से आया है। तो साइंस तो हमारे साथ है। अब सवाल यह है कि हम इस जादुई तेल को अपने घर पर कैसे बना सकते हैं। चिंता मत कीजिए, प्रोसेस बहुत आसान है और हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपनी सारी सामग्री इकट्ठा करनी होगी। हमें चाहिए कुछ अच्छे सख्त प्याज, साथ में नारियल का तेल, अरंडी का तेल और मेथी दाना। और अगर नारियल का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, जैतून या सरसों के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला कदम है तैयारी। प्याज को बस मोटा मोटा काट लें और उन्हें अरंडी के तेल के साथ ब्लेंडर में डाल दें। यहां एक बहुत जरूरी टिप है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अरंडी का तेल ही उसे एक मुलायम पेस्ट बनाने के लिए काफी है। अब हम आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी नियम पर। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि तेल जले नहीं। अगर ये काला हो गया तो इसके सारे पौष्टिक गुण खत्म हो जाएंगे। इसलिए धीमी आंच ही सफलता की कुंजी है। अब है इन्फ्यूजन का समय, मतलब हम प्याज के सारे अच्छे गुणों को धीरे धीरे तेल में समाने देंगे। अपने प्याज के पेस्ट, नारियल तेल और मेथी को एक बर्तन में मिलाएं। अगर लोहे का बर्तन हो तो और भी अच्छा। और इसे धीमी आंच पर आराम से पकने दें। लगातार चलाते रहें और तेल के रंग पर नजर रखें। एक बार जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक चौड़े मुंह वाले जार में छान लें। इससे बाद में तेल निकालना आसान हो जाता है। बधाई हो, आपने अपना खुद का प्याज का तेल बना लिया है। लेकिन इसे बनाना तो बस आधा काम है। बेहतरीन नतीजे पाने के लिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। ये एक आसान सा 3 स्टेप साप्ताहिक रूटीन है जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। इस्तेमाल करने से पहले तेल को हल्का गर्म करें। याद रहे, इसे सीधे आंच पर नहीं रखना, बल्कि गर्म पानी के कटोरे में रखकर। फिर सोने से पहले इसे अपने स्कैल्प और बालों में अच्छी तरह से मालिश करें। इसे रात भर लगा रहने दें और अगली सुबह धो लें। सबसे अच्छे नतीजों के लिए सप्ताह में 2 बार ऐसा करें। और इस प्रक्रिया का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता। तेल को छानने के बाद जो प्याज का गूदा बचता है ना, उसका भी एक बहुत बढ़िया उपयोग है। तो उस बचे हुए गूदे को फेंकने की गलती बिल्कुल न करें। बस इसे थोड़ा और ब्लेंड कर लीजिए और आपके पास एक जबरदस्त और पौष्टिक हेयर मास्क तैयार है। इसे सीधे अपने स्कैल्प पर लगाएं और अपने बालों को एक्स्ट्रा पोषण दें। तो आइए संक्षेप में देखें कि इसके फायदे क्या क्या हैं। यह साधारण सा घर का बना तेल बालों का झड़ना कम करने, ग्रोथ को बढ़ावा देने और यहां तक कि डैंड्रफ से लड़ने में भी मदद कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और इसे घर में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये सारी बातें हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं, क्या बालों के झड़ने का सबसे असरदार और शक्तिशाली समाधान वाकई हमारी अपनी रसोई में छिपा हो सकता है? कभी-कभी सबसे बेहतरीन उपाय वही होते हैं जो सबसे सरल और सबसे प्राकृतिक होते हैं। अच्छा, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।